एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं मुबारक मंडी में। जी हां, मुबारक मंडी जो हमारे राजे महाराजों की विरासत है, जो हमारी एक हेरिटेज बिल्डिंग है। जी हां, इसको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में एक और चैप्टर जुड़ने जा रहा है। जी हाँ, जनाना महल के कुछ हिस्से में एक हेरिटेज होटल बनने जा रहा है। आइए जाने का प्रयास करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने डिजाइन डेवलपमेंट फाइनेंस बिल्ड मेंटेन एंड ऑपरेट के आधार पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के तहत ऐतिहासिक मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से को हेरिटेज होटल में बदलने की कवायद शुरू कर दी है। इसके अलावा कुछ अन्य इमारतों जिन्हें जम्मू और कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई धनराशि का उपयोग करके संरक्षित किया जा रहा है। मुबारक मंडी परिसर के एक हिस्से को हेरिटेज होटल में बदलने का फैसला मुबारक मंडी जम्मू हेरिटेज सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी ने कई साल पहले लिया था, लेकिन उसके बाद कोई और कदम नहीं उठाया गया। हालांकि वर्तमान सरकार ने इस पहलू पर विस्तृत चर्चा की और सोसाइटी को इस दिशा में एक अभ्यास शुरू करने की अनुमति दी गई। हेरिटेज होटल बनाने के लिए सरकार ने जनाना महल, जिसे क्वीन महल भी कहा जाता है, नामक विरासत परिसर के पूर्वी भाग में स्थित रेजिडेंशियल एरिया की पहचान की है, जिसमें दीवार पेंटिंग, दर्पण के काम, सजावटी छत आकर्षण का केंद्र है। 9419.35 वर्ग मीटर में फैले जनाना महल परिसर में 6 इमारतें हैं, जिसमें किसी जमाने में रानियां रहा करती थी। मुबारक मंडी जम्मू हेरिटेज सोसाइटी ये सुनिश्चित करेगी कि हेरिटेज होटल में बदलने के दौरान इमारतों की मूल वास्तुकला के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए। डिजाइन डेवलपमेंट फाइनेंस बिल्ड मेंटेन एंड ऑपरेट के आधार पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत हेरिटेज होटल के विकास के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया गया है। दस्तावेज में ये उल्लेख किया गया है कि इस कदम से संबंधित सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय श्रेणी के व्यापारी हेरिटेज होटल का निर्माण करेंगे, जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करेगा। इच्छुक कंपनी के पास अनुभव होना अनिवार्य है। कंपनी को परियोजना शुरू करने और बहाल करने का अनुभव होना चाहिए। कंपनी ने भारत में कम से कम 5 होटल संपत्तियों का प्रबंधन व संचालन किया होना चाहिए अथवा उनमें कम से कम 2 विरासत संपत्तियां शामिल होनी चाहिए। ऐसे अभिव्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पिछली गवर्निंग बॉडी के मिनट्स देखेंगे, उसमें भी यही डिसीजन हुए थे। जब इंटैक इन्वॉल्व था तब भी यही डिसीजंस हुए थे कि जो पीछे के एरियाज़ हैं उनको जो है ऑप्टिमम यूज़ में डाला जाए। जो रेजिडेंशियल पैलेसेस थे क्वींस के, उनका अडेप्टिव यूज़ कंसीव किया गया था उस टाइम में भी एज अ हेरिटेज होटल, और उसके बाकायदा जो है कमेटीज़ फ्रेम हुई, इंटैक ने रिपोर्ट्स डाली और उस चीज़ को एक पर्टिकुलर पोर्शन है जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जिनका अडेप्टिव रीयूज़ ही रेजिडेंस पर्पज़ के लिए है। तो हेरिटेज होटल एक बेटर ऑप्शन थी for a revenue generation model as well as economic sustainability as well as employment generation। इतने ह्यूज कॉम्प्लेक्स को आज की डेट में अगर हम जाएं, भारत सरकार की भी जो गाइडलाइंस है नीति आयोग की कि हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल जो है वो हमें अडॉप्ट करना है। तो उन्हीं लाइंस पे चलते हुए जस्ट कुछ महलों के लिए हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया है, जो कि पास्ट में भी हो चुका है, कुछ नया नहीं डिसीजन है इसमें। और इस चीज़ को की वायबिलिटी क्या है, इस चीज़ में हमें रिस्पॉन्स कैसा आता है, हमने अभी ये देखना है। अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो गवर्नमेंट जो है इस पर आगे क्या प्रोसेस करना है, कैसे करना है, उस पर डिसीजन ले सकेगी। हेरिटेज नॉर्म्स जो हैं कि इनका हेरिटेज करेक्टर जो है वो ख़राब ना हो, उस चीज़ का हमने ध्यान रखा हुआ है, तभी हमने हेरिटेज होटल नाम दिया है। इसको कोई कमर्शियल होटल नहीं है, इसकी एक गाइडलाइन है। जिन लोगों ने हेरिटेज में काम किया है, जिनके पास बाकायदा ऐसा एक्सपीरियंस है, या जो पार्टीज़ ऐसी हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं इन चीज़ों को, उन्हीं को हमने एक टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं यूआई में फ्लोट की हैं। तो ये एक जो मिथ फैलाया जा रहा है कि पूरा हेरिटेज, पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो होटल बनते जा रहा है, ऐसा नहीं है। पब्लिक प्लेसेस अलग हैं, आम जनता के लिए अलग। सोसाइटी ने विशाल परिसर के एक हिस्से में हेरिटेज होटल के विकास के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया है। सरकार की राय है कि परिसर को पुनः उपयोग करने का यही एकमात्र तरीका है, जैसा कि मास्टर प्लान में उल्लेख किया गया था।
और भविष्य में पूरे परिसर के उचित रखरखाव के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न होगा। जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदान की गई धनराशि का उपयोग करके वर्तमान में संरक्षित की जा रही 2 इमारतों और 6 इमारतों को पहले ही बहाल कर दिया गया है, जिसका उपयोग अत्याधुनिक संग्रहालय, पुस्तकालय और सम्मेलन केंद्र की स्थापना के लिए किया जाएगा। ऐतिहासिक परिसर के हिस्से को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर सरकार मुबारक मंडी को वेडिंग डेस्टिनेशन और पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना चाहती है कि टूरिज्म मैप पे हम एक वेडिंग डेस्टिनेशन बन के उभरें, क्योंकि माता वैष्णो देवी हर जोड़ा आता है अपने आशीर्वाद लेने के लिए माता रानी से। तो अगर हेरिटेज होटल बनता है और एक वेडिंग डेस्टिनेशन बनती है और बाकी होटल्स को भी ये वाला ट्रेंड जो है एक पॉपुलर हो जाता है, तो हर क्लास के लोग, चाहे वो हायर क्लास के हैं चाहे वो लोअर क्लास के हैं, वो हेरिटेज होटल्स प्लस अदर होटल्स इन जम्मू दे कैन बी, मतलब वो कमर्शियली वायबल इस चीज़ के लिए हो जाएंगे कि जम्मू थीम वेडिंग्स के लिए पॉपुलर हो जाएगा। हालांकि मुबारक मंडी के एक हिस्से को हेरिटेज होटल में बनाने का कुछ लोगों ने स्वागत किया तो कुछ ने तीखी आलोचना। लोगों का कहना है कि सरकार को परिसर की सभी इमारतों का पहले संरक्षण करना चाहिए और फिर होटल बनाना चाहिए, और अगर होटल बनता भी है तो उसे इस हिसाब से पेश किया जाए, डिजाइन किया जाए जिससे हमारे राजाओं महाराजाओं का इतिहास, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनका रहन सहन की झलकियां नजर आए। आप इसको रेनोवेट कीजिए, आप इतने सालों से आप इसको रेनोवेट नहीं कर सके तो होटल क्या बन पाएगा। मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट या अगली गवर्नमेंट होटल बना पाएगी, इम्पॉसिबल। सर केयरफुली बनना चाहिए, अगर बना तो बहुत केयरफुली बनना चाहिए, इस तरीके से कि हम अपने कल्चर और अपने हेरिटेज को एग्जिबिट करें, उसको और बढ़ाएं, जो थीम रहे वो डोगरा थीम पे रहे। हम बताएं कि हमारा जो हिस्ट्री थी, हमारे राजा कैसे रहते थे। सिर्फ पैलेस ही नहीं, उसके साथ साथ जो म्यूज़ियम है उसे भी डेवलप करना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके डोगरा हिस्ट्री क्या थी। वहीं कुछ लोगों को इस बात का भी डर है कि अगर यहाँ पर होटल बनता है तो कहीं हम अपने डोगरों के आखिरी शासक की निशानी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं और मुबारक मंडी जो डोगरों की पहचान है वो खत्म ना हो जाए। इसको रेनोवेट करना चाहिए मुबारक मंडी को, ताकि जो हमारी डोगरों की पहचान है वो रहनी चाहिए। ऐसे ऐसे करके अगर इधर होटल बनेंगे, हमारी डोगरों की जो पहचान है, जो राजा महाराजाओं के टाइम की, वो उस टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हम नहीं चाहते वो पहचानें ख़त्म हो। हम डोगरा यही चाहते हैं कि इस मुबारक मंडी को रेनोवेट किया जाए ताकि हमारी जो डोगरों की अपनी पहचान है वो रहनी चाहिए। ये नहीं कि होटल बनाओगे तो होटल से क्या होगा, होटल से कुछ नहीं फ़ायदा, हमारी डोगरों की जितनी भी पहचान है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। वहीं जम्मू के 100 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र लिखकर कहा कि मुबारक मंडी के विश्व धरोहर बनने की अपार संभावनाएं हैं और ऐसे में इसे होटल में ना बदला जाए। पूर्व मंत्री और डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाणक ने कहा कि मुबारक मंडी एक संरक्षित स्मारक है जिसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन होगा। इन्होंने कहा राजस्थान में कहीं को होटल बने हैं, तो इनको अच्छी तरह से मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, परहैप्स इनको पता नहीं। राजस्थान में जिन पैलेसेस को होटल बनाया गया वो प्राइवेट पैलेसेस हैं और प्राइवेट पैलेसेस को थोड़ा सा इनकरेज किया गवर्नमेंट ने कि ये हेरिटेज होटल बनाएं। जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं उसको नहीं छेड़ ही नहीं सकते। तो एक तो इनको हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ काम करना चाहते थे, असलियत में हमारी मीटिंग भी हुई, वो 75 में स्वतंत्रता दिवस के ऊपर इसको खोलना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि नीचे लेवल पर उनको एक मिसगाइड कर दिया गया और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया कि यहाँ पर ये जो क्वींस पैलेसेस हैं यहाँ इनके अंदर होटल बनेगा, विच इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। इसको हमने बिल्कुल अपोज किया और एक पिटीशन 115 लोग जिनके नाम से पिटीशन गई है, उसमें चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं, उसमें मैंने कहा कि टॉप के एजुकेशन हैं, टॉप के लोग हैं, उन सब ने एक पिटीशन फाइल कर दी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास कि आपको गलत गाइड किसने किया है, इस मॉन्यूमेंट को नहीं छेड़ा जा सकता। जो रीयूज प्लान आपने जो मास्टर प्लान पास किया है उसमें है तो उसके मुताबिक आप चलिए, इसका रीयूज भी आप चेंज नहीं कर सकते।
दर्शकों, कुछ लोग इस होटल के बनने का स्वागत भी कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ इसके खिलाफ भी हैं। कहते हैं अगर कोई हमारी चीज़ है तो उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। अगर यहाँ पर होटल बनकर तैयार होता है तो अगर हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ के सराउंडिंग एरिया के रहने वाले लोगों को भी फ़ायदा होगा, हमारी इकॉनमी को भी बूस्ट मिलेगा और ये हमारी जगह जो है ये भी प्रिजर्व की जाएगी। जी हाँ दर्शकों, मुबारक मंडी की बात करें तो मुबारक मंडी हमारा हेरिटेज है और हेरिटेज होटल बनने से काफ़ी लाभ यहाँ मिल सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो यहाँ पर होटल नहीं बनने देंगे, हालांकि ये उनका नज़रिया है। जी हाँ दर्शकों, आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़ और इसी के साथ मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को और हमारे कैमरा पर्सन जतिंदर नूरा जी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, नमस्कार।